नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रांसडर्मल डिलीवरी अंडर द स्किन। ट्रांसडर्मल ऐसे बैंडेड या पैचेज में चोट लगती है, बैंडेड लगा लेते हैं तो लोग यहाँ पे कान के पीछे, कान के पिछू मोशन सिकनेस से प्रिवेंट करने के लिए स्कोपोलामीन का एक पैच आता है, यहाँ पे लगा देते हैं मास्टोइड पे, कान के पीछू। मोशन सिकनेस जब पहाड़ियों पे ऐसे ऐसे चढ़ते हैं ना, तो फिर किसी को उल्टी होने का चांस होता है, नोजिया वॉमिटिंग के लिए। सो दैट इज ट्रांसडर्मल, यानी कि बैंडेड की तरह चिपका दिया और यहाँ पे निकोटीन का विड्रॉल, फेंटेनिल, ओपियोइड, इन सब के पैचेस लगते रहते हैं। सो बेसिकली स्ट्रैटम कॉर्नियम आपको पता है लिपिड्स केराटिनोसाइट्स की बनी होती है, आउटर मोस्ट स्किन लेयर होती है, दैट इज़ अ मेजर बैरियर। तो छोटे छोटे लाइपोफिलिक ड्रग्स बना दिए और उनको पैसिव डिफ्यूजन से लो फ्लक्स रेट्स पर दे दिया। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लिवर की अवॉइड हो ही गई। व्हाट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? कमेंट सेक्शन में बताओ, वेटिंग फॉर लवली ब्यूटीफुल कमेंट्स। सो अभी आजकल जो ट्रांसडर्मल पैचेज है ना, वो किस किस के लिए यूज़ होते हैं? एक तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, स्कोपोलामीन के मास्टोइड में जाके चिपका दिया कान के पिच्छू, मोशन सिकनेस। ठीक, फिर यहाँ पर जो पेन होता है बहुत ज़्यादा, कौन सा होता है वो पेन? सबस्टर्नल पेन। सबस्टर्नल, या वेरी गुड, एक्सीलेंट। जिसने बोला एंजाइना, उसको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। गॉड ब्लेस यू, और ऐसे ही पढ़ते रहो हमेशा लाइफ लॉन्ग। एंजाइना। फिर उसके बाद निकोटीन विड्रॉल, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनकी सिगरेट छुड़ाने के लिए निकोटीन विड्रॉल के पैचेस होते हैं, निकोटीन विड्रॉल। फिर हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है, हाइपरटेंशन के लिए, पेन के लिए फेंटेनिल के पैचेस आते हैं विच इज़ एन ओपियोइड। बाकी कौन से ओपियोइड्स होते हैं मुझे बताओ, वेटिंग फॉर योर लवली ब्यूटीफुल कमेंट्स। ठीक, अब इसके अलावा हायर बायोअवेलेबिलिटी तो होती है और नॉन इन्वेजिव भी होते हैं, साथ ही साथ और इनका एडवांटेज होता है फ्यूअर एडवर्स इफेक्ट्स। अब एडवर्स इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट का डिफरेंस बताओ, वेटिंग फॉर लवली ब्यूटीफुल कमेंट सेक्शन। द डिफरेंस बिटवीन एडवर्स इफेक्ट्स वर्सेस साइड इफेक्ट्स। लड़ाई झगड़ा क्यों चल रहा है दोनों का भाई साहब? कोई बताएंगे मेरे स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे पूरा भरोसा है उन पे, ठीक है। सो फिर फ्यूअर साइड इफेक्ट्स दैन कन्वेंशनल ओरल डोसेज फॉर्म्स। कौन से होते हैं ओरल डोसेज फॉर्म्स? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। पाउडर्स, कैप्सूल्स, और बताओ यूट्यूब कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। अब जैसे कि लिवर डैमेज जो होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये अवॉइड हो जाता है अगर ड्रग को ट्रांसडर्मल रूट से दिया। अभी आजकल हमारी बहुत रिसर्च चल रही है, मोर सोफिस्टिकेटेड ट्रांसडर्मल सिस्टम्स आर अंडर डेवलपमेंट टू प्रोवाइड these advantages, या drug molecules which are unable to penetrate the skin otherwise। अब सबसे पहली अप्रोच जो इसमें यूज होती है दैट इज कॉल्ड आयोंटोफोरेसिस। Iontophoresis is one approach that is used to enhance the transport of charged low molecular mass molecules। Charged कितना सारा है इसमें देखो, charged low molecular mass molecules, इनको पास करना है थ्रू द स्किन। चार्ज लो मोलिकुलर मास मॉलिक्यूल्स को पास करना है थ्रू द स्किन। तो कैसे होंगे ये तब पास हो जाएंगे थ्रू द स्किन जब हम लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस देंगे। लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस देंगे, या फिर लोकल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको यूज़ कर रहे हैं हम, ये आपका नेक्स्ट में क्वेश्चन आ सकता है किस में इसको यूज़ करें आयोंटोफोरेसिस को। अभी हाइपर हाइड्रोसिस में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, एक्सेसिव पर्सपिरेशन में इट इज़ बीइंग यूज्ड, और बाकी यूजेस एक्सपेरिमेंटल चल रहे हैं बट अभी यूज़ कर रहे हैं इसको एक्सेसिव पर्सपिरेशन में, ठीक है। दूसरी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है मेरे प्यारे दोस्तों, भक्तजनों। आई होप आप सब अच्छे हों मेरे प्यारे मीठे बच्चों। इलेक्ट्रोपोरेशन। अब इलेक्ट्रोपोरेशन में हम बेसिकली व्हाट वी डू इज वी यूज़ हाई वोल्टेज पल्सेस। उसको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करे थे, इसको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। हाई वोल्टेज पल्सेस फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, इतना शॉर्ट कि वो मिली सेकेंड्स में होता है। इसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी काम चल रहा है इस पर। कैडेवर की जो स्किन होती है ना, ह्यूमन कैडेवर स्किन को यूज़ करते हैं एज अ मॉडल ऑफ स्किन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसमें हाई वोल्टेज पल्सेस देने की वजह से क्या फ़ायदा होता है पता है? व्हाट दे डू, दे इंड्यूस टेम्पररी पोर्स, दे इंड्यूस टेम्पररी पोर्स। और इसी फिनोमिनन को, द इंडक्शन ऑफ टेम्पररी पोर्स, इज नोन एज व्हाट? You're right, Harry. You're right, Harry Potter. You're right, Harry. This phenomenon is known as electroporation. ठीक है, this will allow systemic delivery of larger
चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, जैसे कि एग्जांपल हेपारिन एंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, हालांकि मैं आप लोगों से एक्स्ट्रा नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ, ये इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब नाउअडेज माइक्रो नीडल्स की भी स्टडी चल रही है। व्हाट आर माइक्रो नीडल्स, सर्च करके बताना यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, ओके। अब बात करते हैं अबाउट सोनोफोरेसिस। व्हाट इज सोनोफोरेसिस? तो सोनोफोरेसिस इज नथिंग बट अल्ट्रासाउंड एनहांसमेंट, अल्ट्रासाउंड एनहांसमेंट ऑफ ड्रग डिलीवरी थ्रू द स्किन, अल्ट्रासाउंड एनहांसमेंट ऑफ ड्रग डिलीवरी थ्रू द स्किन। इसको भी एक्सप्लोर किया जा रहा है, पता है किसके लिए? हाँ पता है तुम लोग को, मुझे मालूम है। इंसुलिन कौन से सेल से सिक्रीट होता है? आइलेट ऑफ लैंगर। हाँ कमेंट सेक्शन में बताओ। इंटरफेरॉन ये क्या होते हैं बता चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट आर इंटरफेरॉन्स। एरिथ्रोपोएटिन ये क्या होता है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ, ये भी बता चुका हूँ, एरिथ्रोपोएटिन। ठीक, अब एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड अगर हम देते हैं स्किन में तो एक फिनोमिनन होता है विच इज नोन एज कैविटेशन। नाउ व्हाट डज कैविटेशन मीन? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ टाइनी एयर फिल्ड स्पेसेस, it is the formation of tiny air filled spaces in the lipid bilayer, tiny air filled spaces where in the lipid bilayers of the stratum corneum. उसका नेट रिजल्ट क्या होता है? इट थ्रोज एवरीथिंग इनटू डिसऑर्डर, इट कॉजेज डिसऑर्डर ऑफ लिपिड बाइलेयर्स, डिसऑर्डर ऑफ लिपिड बाइलेयर। अब आप बोलोगे सर इससे क्या, वाई क्यों करना है, हाउ क्या हो रहा है, पूछते रहो। हाँ, इट कॉजेज डिसऑर्डर ऑफ द लिपिड बाइलेयर देयर बाय एनहांसिंग डिफ्यूजिविटी ऑफ द ड्रग। एनहांसिंग क्यों? एनहांसिंग डिफ्यूजिविटी ऑफ ड्रग थ्रू द स्किन बाय अप टू 1000 टाइम्स। कैन यू बिलीव इट? 1000 बार बढ़ जाती है डिफ्यूजिविटी बाय कैविटेशन। और ये स्किन को तो डैमेज करता नहीं है, सो इट रीगेन्स, स्किन रीगेन्स द नॉर्मल स्ट्रक्चर, और 2 घंटे के अंदर अंदर नॉर्मल स्ट्रक्चर आ जाता है। विद इन 2 आवर्स, विद इन 2 आवर्स नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन इज रीगेन बैक, और कोई अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी नहीं हुए अर्ली क्लिनिकल ट्रायल्स में। ठीक, अब सोनोफोरेसिस का एक अगला यूज आप लोग याद करो, इट कैन बी यूज्ड टू रिमूव diagnostic samples, remove diagnostic samples from the extracellular space, diagnostic samples from the extracellular space under the stratum corneum. ठीक, एक्सपेरिमेंट्स डिवाइस किए गए जिसमें कि एक रिजर्वायर जैसे टैंकर होता है फुल पानी का हमारा, ऊपर से हमको छत की पानी की मोटर से पानी मिलता है ना, पानी टैंक में जमा हम पानी पीते हैं उसको, तो दैट इज अ रिजर्वायर, स्टोरेज टैंक। सो एक रिजर्वायर ड्रग का भी हुआ, वो भी स्टोर किया उसने ड्रग को। क्या हुआ, इसमें एक रिजर्वायर को प्लेस कर दिया गया बिटवीन अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर एंड रैट स्किन। ये चूहे की स्किन और ये अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर, इसके बीच में हमने एक ड्रग रिजर्वायर को प्लेस कर दिया। ठीक है, और फिर हमने उसमें से इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक, अब हमने क्या क्या पैरामीटर्स उस स्टडी में मेजर किए? थियोफाइलिन, क्या होता है थियोफाइलिन? हाँ, फॉस्फोडेस्टेरेज इनहिबिटर तो होता है, बट फॉस्फोडेस्टेरेज एंजाइम क्या काम करता है और इसका यूज़ क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। तो एक तो थियोफाइलिन, नंबर 2 ग्लूकोज, ठीक, नंबर 3 कोलेस्टेरॉल, ठीक, नंबर 4 यूरिया, और नंबर 5, बोलेंगे सर ये सब आप बोले रहे हो है क्या, ये बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। इन सबको हमने मेजर किया उस सैंपल में। हमने बोला ना, हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड से निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर, रैट की स्किन, बीच में ड्रग रिजर्वायर, ठीक, प्लेस किया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकाला, और ये पांचों की पांचों चीजें, हम पांच, विद्या बालन गॉट फेमस, गेटिंग द लिंक, हम पांच विद्या बालन, आई होप यू गेट इट। ठीक, फिर उनको सफिशिएंटली, और जब मेजर किया गया सो इसमें देखा गया कि द ग्लूकोज मेजरमेंट्स वर सफिशिएंटली एक्यूरेट। ठीक है, सफिशिएंटली एक्यूरेट टू बी यूज्ड एज अ सरोगेट और ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग इन डायबिटीज। उन्होंने सोचा डायबिटीज के मरीजों में इसको यूज कर सकते हैं, तो बड़ी बढ़िया चीज है।
सो एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर की मदद से दिस टेक्निक कुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन अ फ्यूचरिस्टिक डिवाइस। बैक टू द फ्यूचर, माइनॉरिटी रिपोर्ट देखिएगा, टॉम क्रूज की थ्रिलर, लव दैट फिल्म, एब्सोल्यूट लव विद दैट फिल्म माइनॉरिटी रिपोर्ट। उसमें फ्यूचरिस्टिक डिवाइसेस के बारे में है।